ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब व्हाइट, साइट मतलब सेल। आप कह सकते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। ये जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ये राउंडेड और अमीबॉइड होती हैं। दे आर राउंडेड amoeboid कलरलेस। कलरलेस को व्हाइट कह देते हैं। न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस है। एंड मोटाइल, ये चल सकती है। नॉन पिगमेंटेड सेल्स। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ। पलक। बहुत ही आवारा किस्म की सेल है। दीज आर वॉन्डरिंग सेल, घूमने फिरने वाली। इतनी आवारा हैं कि ब्लड वेसल में से निकल के भाग जाती हैं। एंड आर कैपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उसमें से भी बाहर निकल आते हैं। कैसे? चल के, बाई अमीबॉइड मूवमेंट। ये चलना जानती हैं सेल, बड़ी अच्छी बात है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉल्ड डायापेडेसिस। इन सेल के चलने का प्रोसेस डायापेडेसिस कहलाता है। अगर हम साइज की बात करें, ये आरबीसी से बड़ी है, लार्जर देन आरबीसीज। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 8 से 15 माइक्रोएम। अगर हम नंबर की बात करें कि कितना नंबर होता है, आरबीसी इनसे 600 गुना ज्यादा होती है। जितनी ये है उसमें 600 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी आरबीसी से तो बहुत कम हो गई। तो मच लेस इन नंबर देन आरबीसी। हम अगर रेशियो लिखें तो 1:600, यानी 5 से लेके 9,000 तक। नॉर्मल काउंट
किसी इंसान में 5,000 से 9,000 सेल्स पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। अगर एवरेज की बात करूं तो कौन सा एवरेज आ रहा है? 8,000 या 7,000? चलेगा, 8,000 लिख दो। ठीक है। अब मैं टाइप ऑफ आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा कि ये कितने तरह की। इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, the leukocyte are divided into two categories. पहली ग्रेन्यूलोसाइट, दूसरी अग्रेन्यूलोसाइट। ये दो कैटेगरी। तो पहली वाली का ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म होगा। ग्रेन्यूलर का मतलब आप समझते हैं, दानेदार साइटोप्लाज्म होगा। और दूसरी वाली जो अग्रेन्यूलोसाइट है, उसका स्मूथ सा साइटोप्लाज्म, बिना दानेदार साइटोप्लाज्म होगा। जो ग्रेन्युलोसाइट है ये 65% टोटल है। सिक्सटी 65%। तो ये कितनी बची? 35%। अब इनको एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। प्यार से समझें। दोनों ग्रेन्युलो एग्रेनुलो एक साथ। ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह की हैं, अग्रेन्युलोसाइट 2 तरह की हैं। एक चार्ट बना रहा हूं। एक तरफ ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी तरफ अग्रेन्युलोसाइट।
ये जो अग्रेन्युलोसाइट हैं ये भी दो तरह की हैं। और जो ग्रेन्युलोसाइट हैं ये तीन तरह की। एक, दो, तीन। जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं वो रेड बोन मैरो में बनती है। प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। और ये प्रोड्यूस्ड इन लिम्फ एंड स्प्लीन। जो इसमें तीन तरह की मैंने बताई थी वो हैं न्यूट्रोफिल, चलिए पहले लेते हैं इस्नोफिल, इयोसिनोफिल, दूसरी बेसोफिल और तीसरी न्यूट्रोफिल्स। ये डाई के आधार पे मैंने कल भी बताई थी, एक मैं फ्लो चार्ट में भी आपको ये बता चुका हूं। और जो बाकी दो हैं वो होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सारा इन्हीं पांचों का खेल है। यहां मैं लिखूंगा करेक्टर। तो करेक्टर में सबसे पहले परसेंटेज। जैसा कि आप जानते हैं इन दोनों की परसेंटेज जो मैंने बताई थी आपको, कितनी कितनी बताई, 65 एंड 35। ये थी 65%, ये थी 35%। अब इनकी अपनी पर्सनल परसेंटेज बताने जा रहा हूं। जो स्नोफिल होती है इसका दूसरा नाम एसिडोफिल भी है। ये 2.8%, वैसे 2 से 4 होती है, एग्जैक्ट ही बता दे रहा हूं, स्नोफिल 2.8%, बेसोफिल 2%, ये आधा से 2% मानते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल 65%। तो मैं ओवरऑल काउंट करना, ऐसे नहीं कि 65 का इतना परसेंट। लिम्फोसाइट 26%, और ये 5%। काउंट करना जरा, 65 और 5 70, 26 और 4 30, हो गई 100%। अगला वाला लाइफ स्पैन की बात करते हैं, कितने दिन कौन सी जिंदा रहती। लाइफ स्पैन, स्नोफिल
सबसे पहले मैं इन पीछे वालों का ही लाइफ स्पैन बता दूं। जो लिम्फोसाइट है 3 से 4 दिन जिंदा रहती है। ये भी 3 से 4 दिन जिंदा रहती है। ठीक है, कॉमनली लाइफ स्पैन। नहीं तो लिम्फोसाइट तो महीनों जिंदा रह लेती हैं वैसे। आजकल की जो नई निकल के आई है वो 3 से 4 दिन की निकल के आई है। जो स्नोफिल है 10 से 12 घंटे तक जिंदा रहती। जो बेसोफिल है वो भी 8 से 12 घंटे जिंदा रहती है। और जो न्यूट्रोफिल है उसका लाइफ स्पैन भी 10 से 12 ही। ये घंटों के हिसाब से है, बाकी की जो दिन के हिसाब से थी, लेकिन ये घंटों के हिसाब से। अब ये कौन सी डाई लेती हैं? डाई के आधार पे ही इनके नाम अलग रखे गए हैं। स्टेन्ड विद डाई। मैं लिख रहा हूं स्टेन्ड विद। स्टेन्ड विद का मतलब है कि किस रंग से रंगी जाएंगी। स्नोफिल की बात करें तो इओसिन डाई। ठीक है, WBC बेसिक डाई। न्यूट्रोफिल पे किसी डाई का कोई असर नहीं। तो ये बेसिक, ये न्यूट्रल, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक। अगली बात हम ग्रेन्यूल की करते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं। चलो पहले इनका डायमीटर ले लो। 10 से 12 माइक्रोन। सॉरी, स्नोफिल का 10 से 15 होता है। बेसोफिल का 8 से 10 और इसका 10 से 12। मोनोसाइट का 8 से 12। मोनोसाइट 12 से 15। लिम्फोसाइट 8 से 12। इनके न्यूक्लियस की बात करें
इसमें कैसा होता है? जो एसिडोफिल का होता है न्यूक्लियस वो बाई लोब्ड होता है। जो बेसोफिल का होता है वो एस शेप होता है। इसका मल्टी लोब्ड होता है। इसका राउंडेड होता है। इसका किडनी शेप होता है। लाइफ स्पैन हो गया। और इनके ग्रेन्यूल का और जिक्र करूंगा कैसे होते हैं। जो स्नोफिल के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, कोरस। ऐसे ही इसके भी। लेकिन इसके बहुत छोटे होते हैं। इनमें तो एब्सेंट होते हैं तभी तो एग्रेन्युलोसाइट है, नहीं तो क्यों कहलाती। अब आगे डायग्राम बनाऊंगा और फंक्शन लिखूंगा। चलिए फंक्शन की बात करें। सबका अपना अपना फंक्शन है अलग। सबसे पहले स्नोफिल की बात करते हैं। एंटी एलर्जिक एंड हेल्पिंग इन हीलिंग ऑफ वुंड। स्नोफिल important role hypersensitivity play an important role in hypersensitivity। दूसरा आया बेसोफिल। हेपारिन and histamine secretion। तीसरा आया न्यूट्रोफिल। सोल्जर्स हैं ये आपकी बॉडी के, एक्टिंग एज फैगोसाइट्स, खा जाते हैं दूसरे जर्म को। अब आती है लिम्फोसाइट, आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाती हैं ये। और ये शरीर के स्कैवेंजर है, सफाई करते हैं। चलिए इनका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले स्नोफिल का डायग्राम
पहले सबसे स्नोफिल है, तो स्नोफिल का डायग्राम इसने बताया है बाई लोब्ड। न्यूक्लियस जो है उसका बाई लोब्ड होगा। तो ये तो हो गया स्नोफिल, और जो इसका न्यूक्लियस में दो लोब बन रहे होंगे, ये न्यूक्लियस है। अब आता है एस शेप वाला बेसोफिल। देखिए इसमें एस जैसी शेप का बना दूंगा। अब आता है तीसरा न्यूट्रोफिल, जिसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। अगर इनके ग्रेन्यूल की बात करें तो इसमें तो बहुत छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स हैं, और बाकी में ये बड़े बड़े हैं। जो लिखा है वही हमने यहां डायग्राम में बनाया है। समझे? अब लिम्फोसाइट की बात करें तो राउंडेड न्यूक्लियस है। ये रहा। और मोनोसाइट की बात करें तो थोड़ा गड्ढा लिए हुए किडनी से, ये न्यूक्लियस की बात